साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में धमाकों के बाद बिहार में मतदान भी हो गया, एग्जिट पोल भी आ गया, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग बड़े बेसब्र हो रहे हैं कांग्रेसी कि मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं। मोदी जी ने तो तब भी नहीं कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद कर दिया, स्थगित किया, यही कहा था ना। और जो भी आतंकी गतिविधि होंगे उसको हम एक हमला की तरफ लेंगे कि हमला किया गया है, यही कहा था ना। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 क्या कुछ है, कैसे उसकी झलक मिल रही। मैं 10 बड़ी कार्रवाई आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं ना मोदी जी को जो लोग समझते हैं, कई सारे लोग जानने का दावा करते हैं लेकिन सही बात बता नहीं पाते। मोदी जी को जो लोग भी समझते हैं वो ये जानते हैं कि आपको हर चीज सीधी सीधी दिखाई नहीं पड़ेगी, होगा कुछ, करेंगे कुछ और दिखेगा कुछ, समझ में कुछ आएगा। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है या होने जा रही है। अब ये 10 बड़ी कार्रवाई क्या है दोस्तों, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बहुत ही सूक्ष्म चीजें अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर मोदी जी ने क्या किया। बहुत सारी, मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूं ना आपको, और हमें समझ में नहीं आएगा सामान्य रूप से, लेकिन दूसरे वाले को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। भाई, पाकिस्तान में जब हमला हुआ था तो पहली खबर कहां से आई थी दोस्तों? पाकिस्तान से आई थी। वहां की सरकार कह रही थी कि हम पर हमला हो गया, हमला हो गया। बाद में भारत सरकार ने कहा, तो यहां भी कुछ वैसा ही सिचुएशन बन रहा है दोस्तों। तो मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। आज का तो कमेंट दोस्तों, पहला कमेंट, हर हर महादेव, यही उद्घोष है सेना का भी, और कैसे ठोकते हैं आप भी जानते हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं। लेकिन हां दोस्तों, याद दिला देता हूं, संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा, अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाइएगा। और मैं आपके, शायद अभी जिन लोगों ने ऑर्डर किया उन तक अभी पहुंचा नहीं होगा, 1-2 दिन और लगेगा, तो आप जरूर एक एक करके कहानियों को बताइएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहली बड़ी कार्रवाई, कल प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों भूटान में थे, और जब पहला भाषण होता है ना, वहीं से सारी चीजें निकल जाती हैं। उन्होंने उस भाषण में ही बहुत बड़ी बात कह दी। उसमें उनका पूरा खुलासा है कि परसों रात को क्या किया उन्होंने, किस तरीके से खुली छूट दी। अभी इस बात का एहसास होगा नहीं, लेकिन आपको कुछ समय बाद ये एहसास होगा कि उन्होंने पहली बड़ी कार्रवाई आखिर की क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान का वो हिस्सा आपको अभी फिर से सुनाता हूं दोस्तों, एक बार सुनिए और फिर बताइएगा। आगे मैं अभी 9 कड़ियां और जोड़ूंगा, सुन लीजिए। मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी बात कह दी। इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। कार्रवाई तो शुरू हो गई। कार्रवाई लखनऊ से लेकर फरीदाबाद तक, जम्मू से लेकर पहलगाम तक, इधर दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही, एक एक आदमी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो दोषी हैं वो बहुत बड़े हैं, और इसीलिए राजनाथ सिंह खुली चेतावनी दे रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या है, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, यह आपको आगे के
जो आगे की कहानी है ना वो उसमें आपको समझ में आएगा, जब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई का मतलब क्या है। ये पाकिस्तान के एंगल से अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी बड़ी कार्रवाई दोस्तों, ये देख लीजिए, पीआईबी का फैक्ट चेक, ये आजकल करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया आप देखिए। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैव बिकम एक्टिव एंड आर ट्राइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन बाय स्प्रेडिंग misinformation claiming Delhi blast near the Red Fort was a false flag operation। पाकिस्तान में कई सारे लोग जो अकाउंट चलाते हैं, जो जिसको देख के यह प्रतीत होता है कि ये भारत के तो नहीं है, वो लगातार झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर। अब सोचिए, यहां पर हमला हुआ, उनको क्या पड़ी है भाई, तुम्हारे पाकिस्तान में भी हमला हुआ, तुम उस पर ध्यान दो। लेकिन वहां से कहानी ये चल रही है। पीआईबी ने यहां हो या पाकिस्तान के लोग हों, उसके नैरेटिव को ध्वस्त करना एकदम फ्रंटल फोर्स की तरह शुरू कर दिया है। अब आपको आगे इसमें दिखेगा कि इसका आखिर बड़ा अर्थ क्या है। मैं आपको जैसे एक उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये पाकिस्तानी पत्रकार है हैदर नकवी, इसको समझ में आ गया कि भारत की कार्रवाई होगी, खौफ में है, और ये लगातार ये कह रहा है कि भारत सरकार और भारत के लोग पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। तो भैया किसने किया है? अभी तो जांच एजेंसियां एक के बाद एक कर निकालेगी ना, और आपको सबूत नहीं देंगे, सीधा ठोकेंगे आपको। तो ये दूसरी बड़ी कार्रवाई नैरेटिव के लेवल पर दोस्तों। तीसरी बड़ी कार्रवाई देखिए, जांच, दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है दोस्तों, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसको सौंपने का मतलब यह है कि अब यह एजेंसी जो प्रीमियर एजेंसी है भारत की, अब देश के किसी भी राज्य में जाकर बिना किसी के परमिशन के कोई भी जांच कर सकती है। यानी अब जांच के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है दोस्तों। और ये जो एजेंसी है ना, कब बनी है मैं आपको वो भी बता देता हूं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद एक एजेंसी की जरूरत पड़ी जो इतना अधिकार संपन्न हो कि आतंकी हो, अधिकारी हो, किसी को भी पकड़ सके, जिनके बारे में भी लगता है कि इनका वहां से मामला जुड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि तत्काल दिल्ली में धमाकों के बाद जहां भारत सरकार ने तमाम एजेंसियों को लगा दिया, अब यह जांच एनआईए के सुपुर्द कर दी गई है। सबूत भी तो चाहिए अगर पाकिस्तान के आतंकियों को ठोकना है दोस्तों। चौथी बड़ी कार्रवाई देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से बात की, अमित शाह ने तमाम एजेंसियों के अधिकारियों से बातचीत की। यानी बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले जितनी तैयारी होनी चाहिए, जिसको अधिकार दिए जाने चाहिए, वो सारी कार्रवाई दोस्तों शुरू हो चुकी है। और यह है सबसे बड़ी कार्रवाई। पांचवी बड़ी कार्रवाई देख लीजिए। मैं कह रहा था ना कि कई सारी चीजें भारत में जो होती है ना, वो हो सकता है भारत के लोगों को समझ में ना आए, लेकिन इस खबर से आपको समझ में आ जाएगा। ब्लास्ट तो भारत में हुआ है ना, मोदी जी को भारत में घेर रहे हैं ना, लेकिन दहशत कहां है? दहशत पाकिस्तान में है। शहबाज, मुनीर सब बैठक बुला रहे हैं। शहबाज अपने कैबिनेट की बैठक, मुनीर अपने तीनों सेनाओं की बैठक, फिर शहबाज मुनीर आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। क्या होगा, क्या करेंगे मोदी? अब उनकी भी तैयारी शुरू हो गई। भाई दुश्मन भी तो तैयारी करेगा ना, उसको पता है, या मोदी छोड़ेगा नहीं। जो उनको पता है, भले कांग्रेसी कितना भी भ्रम फैला दे, भ्रमित कर दे, लेकिन पाकिस्तान को पता है दोस्तों कि मोदी सरकार कार्रवाई करेगी ही करेगी। और इसका असर क्या है? यही है छठी बड़ी कार्रवाई, जो भारत के लोगों को अभी साफ साफ दिखेगा नहीं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान ने दहशत में अपने हवाई मार्ग बंद कर दिए दोस्तों। पाकिस्तान की नौसेना बदहवास है, देख रहे हैं ना। पाकिस्तान इश्यूज नोटम, प्लेसेस एयर एंड नेवल फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। क्यों भाई, आपको क्या जरूरत पड़ी है?
ये जरूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भारत सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। भारत सरकार की सेना, भारत की सेना हर तरह से तैयार है और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक जो शस्त्र हो सकते हैं, जो चीजें हो सकती हैं, उसको जुटाया है। हमने तकनीक का सहारा लेकर ऐसे ऐसे काम किए दोस्तों, मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं। आज उसकी जरूरत पड़ी है। पाकिस्तान जानता है, ठीक है, आप पाकिस्तान आज के समय में अमेरिका की गोद में बैठा है, लेकिन अमेरिका भी ऐसे खुलकर आएगा नहीं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका उलझ जाए ऐसा संभव ही नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान ने दहशत में अपने हवाई मार्ग को बंद कर दिया है। 7वीं बड़ी कार्रवाई ये देखिए, पाकिस्तान ने बदहवासी में सीमा पर फाइटर जेट से गश्त बढ़ा दी है। देख लीजिए, दिल्ली में हुए धमाके के पाकिस्तान ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। राजस्थान में लगी सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स को पेट्रोलिंग करते हुए भी देखा गया है। इसके साथ ही कई देशों ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए, अब आप समझिए, फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि भारत को अभी तत्काल कुछ नहीं करना चाहिए, जरा उनको पेट्रोल फूंकने तो दीजिए, चलाने दीजिए, बस यहां सिर्फ दिखाते रहिए, जो भी है उनको उड़ाने दीजिए। जब सारे तेल खत्म हो जाएंगे ना, और वैसे भी पाकिस्तान एक कंगाल देश की स्थिति यह है कि वो डॉलर के लिए तरस रहा है दोस्तों। ये युद्ध कितना भारी पड़ने वाला है ये पाकिस्तान को भी एहसास है। 8वीं बड़ी कार्रवाई, और इस हेडलाइन से आपको समझ में आएगा दोस्तों क्या लिखा है। दिल्ली में धमाका, पाकिस्तान में होने लगी इमरजेंसी मीटिंग, ब्रिटेन बोला एलओसी से दूर रहें। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो भले हमको ना दिखे लेकिन ब्रिटेन को दिख रहा है, पाकिस्तान को दिख रहा है। भाई वो गश्त कर रहे हैं, आखिर एलओसी से दूर रहने की बात क्यों कह गई है? क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ही करेंगे। और एक बात आपको बताऊं दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन भी भारत के रुख से सख्ते में है। आप देख लीजिए, सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूं दोस्तों तो उसने बाकायदा अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। ये कहा है कि भैया बच के रहिए, अगर भारत युद्ध की स्थिति में, भारत अगर पाकिस्तान को ठोकता है, पाकिस्तान को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना होगा, कर तो पाएगा नहीं। तो अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी ने या मान लीजिए सेना ने अपने आप को रोक लिया कि चलो अपना काम हो गया, इस बार वो होगा नहीं। और ये साफ साफ दुनिया भर की नजर से दिख रहा है दोस्तों। 9वीं बड़ी कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं ना, अगर आपके नैरेटिव कमजोर हुए तो फिर आप हार जाते हैं। आप याद कीजिए, रूस और यूक्रेन, रूस बहुत पावरफुल देश है दोस्तों, यह बात सच है, लेकिन इसके बाद भी नैरेटिव के रूप में, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के रूप में रूस हारा हुआ साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए, पूरी दुनिया ने, बांग्लादेश, ईरान, इजराइल, दुनिया भर के देशों ने इस आतंकवादी घटना की निंदा की है। इस मोर्चे पर भी भारत सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। 10वीं कार्रवाई दोस्तों, अमेरिका की नजर, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट क्लोजली मॉनिटरिंग सिचुएशन एज 8 किल्ड इन रेड फोर्ट ब्लास्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कहते हैं ना कि मैंने डांट डपट के रुकवा दिया, मैंने व्यापार की धमकी दी। अमेरिका की नजर है, डोनाल्ड ट्रंप तो अपने घर में भी बेइज्जत हो रहे हैं, आप जानते हैं। अब असली परिस्थिति उनको नजर आएगी। इस आतंकवादी घटना का कुछ ना कुछ तो हिसाब लेना ही पड़ेगा दोस्तों। वैसे भी ट्रंप सदमे में है ममदानी के जीतने से, और यहां भारत में क्या परिस्थिति हो गई आप खुद जानते हैं।
पढ़े लिखे डॉक्टर। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर में जहां सुविधाओं का अभाव है, वहां मुसलमान डॉक्टर बन रहे हैं और डॉक्टर बनने के बाद वो आतंकवादी बन जा रहे हैं, खुद जाकर फट जा रहे हैं। तो अमेरिका की नजर ये साफ साफ बताती है कि भारत की परिस्थिति क्या है। और मैं आखिर में एक ट्वीट देख रहा था दोस्तों, मैं आपको जरूर दिखाता हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी, यहां ये डॉक्टर काम कर रहे थे, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, तीनों सीनियर डॉक्टर्स हैं। 6 लोगों को यूनिवर्सिटी में हिरासत में लिया गया है, ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स हैं। और 40% डॉक्टर, सुन लीजिए, जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में है, 40% डॉक्टर कश्मीर से हैं दोस्तों। यहां MBBS का कोर्स साल 2019 में शुरू हुआ था। अब ये डॉक्टर बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। मैं तो एक बात कहूं दोस्तों, योगी जी को कम से कम 2-4 राज्यों में ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए कि कैसे आप करते हैं। क्यों नहीं वहां बुलडोजर अभी तक गरजना शुरू हुआ, कम से कम भेज देना चाहिए। तत्काल कार्रवाई साफ साफ स्थानीय स्तर पर भी दिखना चाहिए। बाकी तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या करेगी, इस देश की जनता को भी पता है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या आपको भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पर विश्वास है, या आप क्या सोचते हैं? इंडिया अलायंस कुछ भी कर ले, मुझे तो साफ साफ कार्रवाई होती हुई नजर आती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी तो है ही, लेकिन इस बार मैं संघ की अनसुनी कहानियाँ, उसी के बारे में आपको लगातार बता रहा हूँ, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, पढ़िए, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।